बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। ये खुशखबरी है मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसी स्टेटमेंट के बाद ही महमूद खान अचकज़ई ने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को हिट करके उन्होंने ऐसी एक स्टेटमेंट दी है, उस पर हम बात लाज़मी करेंगे और उसकी वजह क्या बनी है ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा दो अहम वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं और उसमें दो ख़वातीन जो हैं बाकायदा कुरान पे हलफ उठाकर बुशरा बीबी के हवाले से ये दोनों ख़वातीन जो है बात कर रही हैं। ये दोनों ख़वातीन कौन है, वजह क्या बनी है, क्या कहना चाहती हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को लाजमी आप लोगों ने प्रेस करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक हर सूरत आप लोगों ने करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक जो है मखसूस नशिस्तें नहीं मिली है, जबकि दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के बाद इस वक्त वो खूब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया है। इससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी बाकायदा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बतौर अरकान पार्लियामेंट के तौर पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। लेकिन बाद में ये मामला हल हुआ है और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से जो हैं ऑफिशियली तौर पर भी तस्लीम किए जा रहे हैं। लेकिन मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल नहीं होने की वजह से कई नशिस्तों से मखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अभी तक महरूम है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आ चुकी है। पेशरफ्त यह है कि आज पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतलिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो केस था वो आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जा चुका है। और इसकी समाअत जो है वो 8 मई को होगी। और उससे भी बढ़कर बड़ी खबर यह है इसमें, एक तो ये केस जो है बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और तहरीक इंसाफ को इसमें किसी हद तक इंसाफ मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला से खुद को उन्होंने अलग रखा है। इस बेंच का ये हिस्सा ही नहीं है और इस बेंच में शामिल हैं जो मखसूस नशिस्तों के मामले को देखेंगे। इसमें 8 मई को होने वाली इस समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा हैं, सरबराही करेंगे। उसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इसमें शामिल हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा है। यानी 3 रुकनी ये बेंच है जो मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर इस पर समाअत 8 मई को ये समाअत होने वाली है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है। उसकी वजह यह है कि एक तो जस्टिस से अतर मिनल्ला जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चीफ जस्टिस के साथ जो है उसका एक टकराव चल रहा है। बिलखुसूस 6 जजों के मामले को लेकर हमने देखा कि उस समाअत के दौरान गुज़िश्ता जो समाअत थी आखिरी, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में 6 जजों के साथ सिसप पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बार बार उनको इंटरप्ट करने की हर मुमकिन उस वक्त भी कोशिश की। उसके अलावा मुसरत हिलाली जो है वो जस्टिस, उनकी जानिब से भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म के उनके रिमार्क्स थे। ऐसा लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं खुफिया इदारों की बाकायदा तर्जुमानी कर रही है और बार बार वो भी अतर मिनल्ला को टोकने रोकने की टेक्निकल तरीके से काउंटर रिमार्क्स देकर कोशिश उनकी जानिब से भी बाकायदा जारी थी। साथ साथ मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बहुत ही करीबी समझे जा रहे थे, उनकी जानिब से भी बड़े टेक्निकल तरीके से उनके भी रिमार्क्स आ रहे थे और उन्होंने बड़े बाकायदा 6 जजों के मामले पर जो है अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ उन्होंने सामने वो रखने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये 3 जज साहिबान जो हैं बाकायदा इस केस को सुनेंगे। इसमें देखना ये है कि कैसे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों के मामले पर इंसाफ मिलता है और चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक ने खुद को इस बेंच से बिल्कुल ही अलग रखा है। और आप लोगों को मालूम है, कल टेलीग्राफ को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने खुल के ये इजहार किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक जो है वो अपने जजों को, अपने साथियों को भी इंसाफ फराहम करने में कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं। और उसके अलावा उसमें खत में, आर्टिकल में इमरान खान ने ये वाज़ेह किया है, जो उन्होंने टेलीग्राफ को जो लिखा है उसमें बाकायदा उन्होंने बता दिया है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक से हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमारे केसेस में उनकी जानिब से हमें कोई उम्मीद नहीं है, तो लिहाजा वो इस बेंच का हिस्सा बन जाते हैं तो हमें इंसाफ की तवक्को नहीं होती है। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक के काम को लेकर बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर ही चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक जो है वो इस बेंच का हिस्सा ज़रूर नहीं है। अब देखना ये है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता है या नहीं, लेकिन ज़्यादा इस वक्त जो है चांस है कि वो तहरीक इंसाफ को इसमें इंसाफ मिलने वाला है। और आज से बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले महमूद खान अचकज़ई के हवाले से मैं बात करूंगा। आज महमूद खान अचकज़ई ने एक स्टेटमेंट दी है, उसकी तफसीलात आपके सामने नहीं रखूंगा, बल्कि इसके मुख्तसर जो उन्होंने कहना चाह रहे थे, जो कहा है, वो आपके सामने रखूंगा। कि उन्होंने कहा है कि जो आदमी 60 साल का हो जाए उसे एक्सटेंशन ना दो, ये उन्होंने बता दिया। अब ये इस वक्त जो है महमूद खान अचकज़ई हिट कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक को, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज इसाक की मजीद एक्सटेंशन के मामले को लेकर चेमगोयां, अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। इसमें अभी तक कंफर्म कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो एक्सटेंशन के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन मिल जाए। मुमकिन है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जिस एग्रेसिव अंदाज में चीफ जस्टिस बनने से पहले काजी फाइज इसाक खेलते थे, वो चीफ जस्टिस बनने के बाद जो है बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। और अभी तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसे रिमार्क्स देने के लिए वो तैयार ही नहीं है। तो मुमकिन है वो इसी तरह खुशनुदी हासिल करने के बाद एक्सटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, मुमकिन है, ये मेरी ज़ाती राय है। इसके अलावा नाज़रीन, 2 वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। बिलखुसूस ट्विटर यानी एक्स में ये दोनों वीडियोस वायरल हुई है। 2 वीडियोस हैं जिसमें ये वीडियोस में ये जो 2 खवातीन हैं, ये दोनों का ये कहना है कि हम दोनों जो हैं बुशरा बीबी की बेटियां हैं, ये बताया जा रहा है। और इनकी जानिब से भी, और उसमें ये दोनों खवातीन जो हैं, जो इनका कहना है कि हम दोनों जो हैं बुशरा बीबी के बेटियां हैं, इन्होंने कुरान पाक को बाकायदा हाथ में लेकर, हलफ लेकर इनका ये कहना है कि हमारी वालिदा के ऊपर यानी बुशरा बीबी के ऊपर जो इस वक्त अजीब व गरीब किस्म के, गलीज़ किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनकी इज्जत के ऊपर बात की जा रही है, उसकी वजह से हम दिल बर्दाश्ता होकर जो हैं हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने पर हम मजबूर हो चुके हैं। और उनमें से एक जो बेटी है, जो बड़ी बेटी है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनका मेरे ख्याल में शौहर जो है वो मुस्लिम लीग नून में है, तो उनके लिए वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनका कहना है कि अब मैं मजबूर होकर वीडियो बनाने में मजबूर हो चुकी, और ये वीडियो बना के मैं पेश कर रही हूँ क्योंकि हमारी वालिदा की इज्जत के ऊपर जो है बात की जा रही है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों की जानिब से कुरान पर हाथ रख कर, हलफ लेकर, ये दोनों जो खवातीन हैं, इनका ये कहना है कि हमारी वालिदा ने इद्दत जो है वो घर के अंदर बाकायदा उन्होंने इद्दत का जो पीरियड था वो मुकम्मल की है, उसके बाद इमरान खान से शादी की है। और इनका ये भी कहना है कि इमरान खान ने जो कहा है कि मैं शादी के दिन मैंने बुशरा बीबी को देखा है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारी वालिदा इससे पहले किसी भी गैर महरम के सामने जो है वो नहीं आती थी। तो ये 2 वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं और इस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। और यकीनन इद्दत का जो केस था, देखें, इमरान खान से लाख इख्तिलाफात हमारे भी हो सकते हैं, और बीइंग ए जर्नलिस्ट बहुत से वीलॉग्स में मैंने खुद जो है उनके खिलाफ मैंने वीलॉग्स किया है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में उनके बहुत से मामला पर हमने बात की है। लेकिन ये जो इद्दत का जो केस था, ये तो मेरे ख्याल में अफसोस का मकाम है कि इस तरह के केसेस नहीं बनने चाहिए थे जो बन चुके हैं, जो हमारे माशरे के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है, जिस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।